लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फ्रेजल स्ट्रक्चर। हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है कितने प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर 3 होता है। क्या क्या होता है? एक हो जाएगा फ्रेजल, दूसरा बेसिक और तीसरा। एक छोटे से वीडियो में 3-4 मिनट के वीडियो में हम फ्रेजल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन बता दिए थे। कौन कौन देखा है? कोई किसी को छुट्टी कहाँ है देखने के लिए? तो स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं, फ्रेजल, बेसिक और अप्लाइड। अप्लाइड स्ट्रक्चर का पार्ट 3 हो चुका है। कितना? ये हम कितना पढ़ाएंगे तुम लोगों को? 50। कितना? फ्रेजल स्ट्रक्चर 150 और बेसिक कितना? 100। तो अप्लाइड स्ट्रक्चर चल रहा है। अब क्या चलेगा? फ्रेजल स्ट्रक्चर। और जब दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए तो अब क्या चलाएंगे? बेसिक स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, तुम लोगों को, तुम न्यू स्टूडेंट आया है, क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी देखना, समझ में आया? स्ट्रक्चर जानता है क्या होता है? नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, सब जान जाएगा। तो क्या बोलते हैं हम, क्या बोले? स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, अगर एक कहानी लिखा हुआ इतना इंग्लिश में, बताओ उसमें तुम्हें क्या, अगर क्या आ जाए तो तुम उस कहानी को अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। उसमें का जो लिखा गया इजमार है, कहाँ पे, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर के साथ कौन सा वर्ब आया है, अगर ऐसा लिखा रहे तो तुम क्या होगा, जब स्ट्रक्चर आते रहेगा तो तुम उसका हिंदी कर पाएगा। यहाँ पे कहीं लिखा है, ये इतना बड़ा लग रहा है तुमको, लेकिन तुम इसमें एक चीज देखेगा तो क्या है, ये कॉमन चीज है, सुहन की वजह से। ये तो यहाँ भी लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ आई डिडंट गो देयर। अगर ऐसा लिखा हो तो हमें लग सकता है कि इसका बिकॉज ऑफ सोहन आई डिडंट गो देयर। अगर जो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्रेजल स्ट्रक्चर, और ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हमें ये दोनों आ रहा है कि ये फ्रेजल होगा और ये बेसिक होगा, हम ये दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़े तो इसका भी हिंदी अलग होगा और इसका भी हिंदी अलग होगा, लेकिन दोनों को ऐड करके बोले तो हमें इंग्लिश बोलने आ जाएगा, आ जाएगा ना। वही हम कहना चाह रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ने में या फिर उसको समझने में कोई हमें दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो हम स्ट्रक्चर पहले से ही जानते हैं, बहुत बार बता चुके हैं तुम लोगों को। तो अब हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रेजल स्ट्रक्चर। समझ गया? हम बोले थे कि 4-5 घंटे की वीडियो फ्रेजल स्ट्रक्चर का डाल देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए कम ही पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक, ये भी समझ लेंगे कि अब फ्रेजल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, बेसिक किस प्रकार का होगा और अप्लाइड किस प्रकार का होगा। हम समझेंगे नहीं, हम किसी से पूछेंगे, क्योंकि ये बात हम 50 बार बता चुके हैं। तो हमें कोमल बताएगी फ्रेजल क्या होता है। फ्रेज, देखो बैठ जाओ, पहले क्या आएगा, लिखे आर, उसके बाद राम लिखे, उसके बाद लिखे राम्स काउ, उसके बाद लिखे राम्स काउ इज ब्लैक। आर क्या हुआ, फ्रेज। लेटर क्या हुआ, हम बताए थे लेटर और अल्फाबेट क्या होता है। लेटर क्या होता है,
ABCD से लेकर AB से लेकर Z तक जितने भी अक्षर होंगे क्या होंगे, चाहे उन्हें कहीं भी लिख दे, लेकिन A से Z तक पूरा सीरियल वाइज लिखा गया है तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, अल्फाबेट होंगे। ठीक, तो राम क्या हो जाएगा, बोलो। अरे आर, लेकिन देखो जब ABC, लेकिन वही CAT, इस 26 में से C को निकालिए, A निकालिए, T निकालिए, ये अलग अलग C क्या है, C एक, A एक, T एक, लेकिन लेटर को मिलाकर क्या बन गया, क्या बन गया, समझ में आया सबको। लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड, और वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो वर्ड को मिलाकर क्या बने, फ्रेज। वर्ड को मिलाकर क्या बने, फ्रेज। क्या बने, ये फ्रेज है ना, उसी को हम क्या बोल दिए, फ्रेजल स्ट्रक्चर। उसका एक नाम दे दिए, क्या, स्ट्रक्चर के तौर पे यूज करने के लिए क्या बोल दिए हम उसको, फ्रेजल स्ट्रक्चर। फ्रेज में क्या नहीं है, देखो तो यह केवल वर्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड, अदर वर्ड कुछ है, आई एम इल, इसको फ्रेज बोलेंगे, इसको एक सेंटेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एक सेंटेंस, क्योंकि इसमें आई के बाद जो एम लगता है ये आ गया, उसके बाद अदर वर्ड भी आया है, इसलिए यह क्या होगा। लेकिन इसमें देखो ऐसा कुछ है, राम्स काउ के बाद क्या लगता है, राम्स काउ के बाद क्या लगेगा, इज लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो इज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो यह क्या हुआ, फ्रेज हुआ। क्या हुआ, जब इसी को स्ट्रक्चर के तौर में पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्टार्ट है कि नहीं, क्या बोलेंगे, फ्रेजल स्ट्रक्चर। समझा सब। और वही जब स्ट्रक्चर और वर्ड मिलकर क्या बन गया, क्या बना, सेंटेंस। क्या बना, इधर तो क्या है, ये फ्रेज है, देखो पहले लेटर था, लेटर मिलकर क्या बना, वर्ड, सब मिलकर क्या बना, फ्रेज, और फ्रेज मिलकर क्या बना, नहीं बना फ्रेज मिलकर सेंटेंस। फ्रेज मिलकर फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं होगा, उसमें क्या आना चाहिए, अलग से वर्ब आएगा, अलग से उसमें एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, तब क्या होगा, वह तब क्या होगा, सेंटेंस होगा। समझ में आया सबको, अच्छी तरह से समझ लिया सब। अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्रेजल स्ट्रक्चर। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिए। लिखा है स्केंजी फ्रेजल स्ट्रक्चर 1। स्केंजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉपी होगा या कॉपी होगा उसका सबसे पहले पेज में क्या लिखता है, सब स्केंजी क्लासेज लिखता है ना, हर जगह या केवल फ्रेजल स्ट्रक्चर लिखेगा तो चल जाएगा। लिखा है डैश की वजह से, लिखा है डैश की वजह से, तो बिकॉज ऑफ डैश, मतलब क्या हुआ, वजह से का इंग्लिश दे दिया क्या, बिकॉज ऑफ, और जहाँ पे डैश है वहाँ पे डैश है। मोहन की वजह से, तो वजह से तो है ही, तो क्या लिख दिए यहाँ पे, जहाँ डैश था वहाँ पे हम क्या भर दिए, मोहन, तो यहाँ पे जहाँ डैश होगा वहाँ पे क्या भर देंगे, तो बिकॉज ऑफ मोहन। बुखार की वजह से, बिकॉज ऑफ क्या लिख दे, बोलो दूसरा सेंटेंस कोई बोलो। इस सेंटेंस इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सेंटेंस बोलना गलत है, क्योंकि सेंटेंस कब होता है, जब उसमें वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, ये सब हो, तब क्या बोलेंगे उसको, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, लिख देंगे रितिका की वजह से, रितिका की वजह से, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दुर्घटना की वजह से,
क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? देखो, कुछ भी चीज पढ़ने में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट किसका होता है? वर्ड का। किसका होता है? तो हम तुम लोगों को फ्रेजल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और 5 सेंटेंस देंगे। क्या? अच्छा वाला वर्ड का। तुम लोगों को क्या करना है? उसको बना कर लाना है। तो रुको, हम जाओ ऊपर से ऑस्कर जो ट्रांसलेशन है ना, उसको ले आना सर से मांग के। फॉर्मूला इसको नहीं बोलो, इसको याद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? रिवाइज। क्या करना होगा? तो लिखो 5 सेंटेंस। लिखो। भगवान की, और जल्दी जल्दी उतारो नहीं तो मिटा देंगे। आगे जब पढ़ाने लगेंगे तो मिटाते चलेंगे। भगवान की वजह से। अब लिखो। ट्रेन की मेरे साथ साथ ही लिखो। ट्रैफिक की वजह से। चौथा लिखो। भूख मरी की वजह से। बसंत की वजह से। और इस बसंत को कोई भी नाम नहीं समझेगा। इस बसंत को क्या समझेगा? ऋतु। किसको? ऋतु का जो नाम होता है उसका बसंत ऑटम। क्या होता है? ऑटम। ऑटम। अगर हम ये लिख दें क्या? बिकॉज ऑफ गॉड। बता दो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? जल्दी से बताओ। कोई जो खड़ा होके बताए क्या गलत है उसको हम एक कलम देंगे। बताओ ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? और दूसरा सेंटेंस भी। बिकॉज ऑफ इंग्लिश। बताओ क्या गलत है दोनों सेंटेंस में? जो भी बता देगा दोनों में से एक भी सेंटेंस, उसको हम एक पेन देंगे। इंग्लिश में कैपिटल होगा। इंग्लिश में कैपिटल। ये स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल होगा। चलो एक सही हुआ। दूसरा कोई बताओ। सही नहीं हुआ मतलब ये बताया। दूसरा कोई बताओ इसमें क्या होगा गलत? हाँ गुड है नमन सर, तुम बताओ। उसमें छोटा गॉड। हाँ तो क्या करेंगे उसको? बड़ा जी लिखेंगे। वाह कितना गुड लड़का है वो। तुम कब पढ़ाए हैं? अभी कब पढ़ाए हैं तुमको? कभी पढ़ा रहे थे तो तुम सुने हैं? तुमको पता है कि बड़ा वाला जी लिखते हैं, छोटा वाला नहीं गॉड में। तुम गुड है। उसको दिखा दो तो कितना को बच्चा है। दिखा दो मोबाइल से इसको वीडियो में। तुम गुड है, तुम वेरी गुड है। हंस रहा है, बेशरम सा है तू सर। हंस ऐसे रहा है जैसे कि वो बहुत निमन कर दिया। दिखा दो कितना छोटा बच्चा है वो। हंसो ना सर, हंसो ना। तुमको बताओ। शुभम बताया है इंग्लिश में बड़ा होगा, रू बताया है गॉड बड़ा होगा। दोनों में महान हम किसको मानेंगे? बोलो। नमन शर्मा को। कहे कि वो छोटा है, वो यूकेजी में पढ़ता होगा और ये क्या 9th में पढ़ता है, तब बताया है। तुम वेरी गुड है। तुम बैठ जाओ, तुमको 2 कलम देंगे हम। अभी देख लेते, अभी होगा तभी मिलेगा, नहीं तो कल मिलेगा। इसमें देखते हैं, नहीं तो अपने बैग में देखते हैं। रेड पेन से लिखेगा। हाँ ये लो।
लो, 2 पेन लो, तुम ले जाओ। गुड है तू, इसके पास कितना दिमाग है। वहाँ खड़ा हो जाओ, वहाँ पे खड़ा हो जाओ, वहाँ पे लो। अब दिखाई देता होगा कितना गुड। ताली बजा दो सब इसके लिए। तुमको ही देंगे, लेकिन तुमको देंगे कोई वैल्यू नहीं होगा, हम समझ रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं। देख लेते हैं, खत्म नहीं तो लड़का नहीं कहेगा कि ठग देती है दीदी। रेड है। ब्लू चाहिए तुमको? तो ब्लू कल मिलेगा, ठीक। चलो, बताया नमन शर्मा क्या, ये जो जी है ना, हम कभी भी गॉड को छोटा वाला जी नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा वाला गॉड लिखते हैं। और कभी भी इंग्लिश को हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा वाला ENIENGLISS लिखते हैं। गुड है तुम। उतार लिया पांचों एग्जाम्पल? मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है फ्रेजल स्ट्रक्चर 2। डैश के दौरान, जहाँ पे डैश है वहां पे डैश लिख देगा, और भाषण के और ड्यूरिंग डैश लिखेगा। जहाँ जहाँ डैश है वहां वहां क्या लिख देगा? उस डैश को भरेगा। तो जहाँ जहाँ डैश को भरा है उसी को हम क्या लिख देंगे? जहाँ जहाँ इधर ड्यूरिंग है उसके बाद डैश है, तो जो डैश की जगह खेल लिखा है उसी की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? गेम लिख देंगे। अब कोई बोलो खेल का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? प्ले। और यहाँ पे क्या लिख दिया? कोई सवाल करो, क्यों लिखा प्ले नहीं लिखा गेम लिखा? समझो। ड्यूरिंग डैश, खेल के दौरान लिख दिया ड्यूरिंग गेम। यहाँ पे प्ले नहीं लिखा, क्यों? देखना, जब ड्यूरिंग क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और हम बताए होंगे, जूनियर वाले को समझने की जरूरत नहीं, सीनियर वाले समझो। प्रीपोजिशन के बाद हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो वहाँ पे नाउन लिखते हैं। नाउन ना हो तो क्या लिखते हैं? वर्ब फोर लिखते हैं। ये वर्ब फोर को भी हम किस तौर पे यूज करते हैं? नाउन के तौर पे। यहाँ पे गेम लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे? प्लेइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखा है ड्यूरिंग स्पीच, भाषण के दौरान। ड्यूरिंग स्पीच लिख देगा। नाच के दौरान क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग डांस लिख दे, डांस लिख दे, डांस। ये क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग। लेकिन लिख देगा क्या? होली के दौरान। क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग होली में लिख दे ING। नहीं लिख सकते? गुड। इसका भी 5 एग्जाम्पल तुम लोग लिख लो। दीपावली के दौरान। दूसरा एग्जाम्पल, रामनवमी के दौरान। भोजन के दौरान। स्कूल के दौरान। दिख रहा है या फिर नहीं? ये दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है ना? 5वां लिखो। सरस्वती पूजा के दौरान।
चलो 5 एग्जाम्पल जल्दी से उतारो। कितना गुड है नमन शर्मा, हमको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मन कर रहा है उसका बहुत बड़ाई कर। ऐसे हंस ऐसे रही है कि जैसे कि लोग को तन को शर्मो नहीं आ रहा है। वो अंदर से गालियों दे रही है, बहुत बोले छे, चल रास्ता में। हो गया, मिटा दे। नहीं हुआ है तो बगल वाले से लिख लेगा। अब है डैश और डैश के बीच में, जहाँ डैश है वहाँ पे डैश भरेंगे, और है तो और रहेगा ही, और यहाँ पे भी डैश और डैश के बीच में। बिटवीन डैश एंड डैश लिखा है राम और श्याम के बीच में, तो बिटवीन लिख दिया, उसके बाद डैश की जगह क्या लिखा, राम। एंड तो था ही, उसके बाद श्याम। बिटवीन मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में, बिटवीन मुजफ्फरपुर एंड पटना। ठीक, तो अब लिख लो तुम लोग। एसी और पंखा के बीच में अयोध्या और नेपाल के राम और कृष्ण के बीच में। किताब और कॉपी के बीच में, उसके नीचे दशरथ और राम के बीच में। मिटा दे। किसी का नाम है तुम्हारा? तुम्हारा ठीक है ना हालचाल? गुड है, बैठ जाओ। शादी हो गया भैया का? हो गया। भाभी आ गई? घरे आ भी गए? चलिए, स्ट्रक्चर, फ्रेजल स्ट्रक्चर 4। डैश में इन डैश, स्कूल में इन स्कूल, कमरे में इन द स्कूल, इन द वर्ग में बोलो, इन द क्लास, प्याला में इन द कप,
समझ गया? इसमें लिखो, चलो 5 एग्जाम्पल लिखो जल्दी जल्दी। नदी में, दूसरा लिखो जंगल में, तीसरा लिखो देश में, पांचवा है भीड़ में, मॉब। इस भीड़ का मतलब है आदमियों का बीच, तो क्या हो जाएगा? मॉब। वर्ड में दिक्कत होगा तो हम कल बताएंगे, कल मिलवाएंगे सारा कुछ, ठीक? कोई आना सबसे पहले जितना फ्रेजल स्ट्रक्चर लिखवाया है, किसका अच्छा राइटिंग बैठता है? कोई नहीं लिखेगा। चलो आएगी तो नाच दीदी, नहीं तो रूपम दीदी लिख देगी, ठीक? लो दीदी लोग है वगैरह, तो तुम लोग काहे लिखेगा? अब क्या है? स्ट्रक्चर 5। डैश के नीचे, अंडर डैश, टेबल के नीचे, अंडर द 10 वर्ष के नीचे, अंडर 10 2 साल के नीचे, अंडर 2 years 2 महीने के नीचे, under टीवी के नीचे, एक दिन में 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर एग्जाम्पल के साथ, ठीक? ठीक है, जो लिखो। जल्दी से उतारिए आप लोग। चलो स्ट्रक्चर, फ्रेजल स्ट्रक्चर 6। इतना बड़ा, सो बिग, इतनी सुंदर, सो क्यूट। और एक बात ये भी बता दिया, सो के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव, नाउन नहीं। इतना किताब, ये लिखेगा किताब, एडजेक्टिव है, यह क्या हो जाएगा? इतना के हाँ यहाँ पे सो पढ़ना है, तो इसका हो जाएगा मेनी बुक्स। लेकिन हमें क्या है, काहे एक्स्ट्रा पढ़े? क्या जिसको आता है ठीक है, हम जूनियर के लिए ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ध्यान दें। इतना बड़ा, सो बिग, इतनी सुंदर, सो क्यूट। अब क्या हो सकता है? इतनी लंबी, सो टेल टॉल, इतना चालाक। उतारो। इतना मोटा, कैसा राइटिंग लिखा रहा है?
इतना मोटा। अब लिखो इतनी पतली, इतनी प्यारी, कहाँ तक लिख लिया था इसे स्पोकन सेंटेंस? उस 23 को कल याद करके आएगा। क्या करेगा? 23 याद करके, और कितना सेंटेंस हो गया? 6 गुने 5 30 बना के आएगा सब। फेयर में बनाएगा सब हो जाएगा। ठीक, और इसका फेयर भी कर लेना। और अप्लाइड स्ट्रक्चर तुम लोग बनाया सीनियर वाला जो लिखा था 105 तक, ये भी कल चेक होगा, दोनों चेक होगा। समझ गया सब? और क्या करो? और बोलो। और तुम लोगों का होमवर्क क्या है? HW, ये दोनों के लिए है, लेकिन सीनियर वाला के लिए अलग होमवर्क होगा क्या, और जूनियर वाले के लिए। बोलो, जूनियर वाले का क्या होमवर्क है बताओ तो। पेज राइटिंग, और राइटिंग कहाँ से लिखना है? वर्ड्स ऑफ विजडम। दूसरा होमवर्क, फेयर, हाँ वो तो खुद हो जाएगा। और दूसरा होमवर्क कुछ? हाँ होमवर्क ट्रांसलेशन तो यही हो गया है। ज्यादा होमवर्क हो जाएगा। स्पोकन सेंटेंस कितना याद करना है? 23 को, और 30 बनाना है, और वर्ड से विजडम राइटिंग लिखना है। बस तुम लोग का जूनियर वाले का इतना ही होमवर्क है। तुम लोग बोलो सीनियर वाले। स्पोकन सेंटेंस, स्पोकन सेंटेंस 30 सेंटेंस। अप्लाइड भी लेके आना कल 105। हाँ बंद कर दो अब।